वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी द ड्रीमर्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अमेरिका से पेरिस फ्रेंच सीखने आया होता है। उसका नाम होता है मैथ्यू। मूवी में 1968 का टाइम दिखाया गया है जब पेरिस में स्टूडेंट राइट्स चल रहे होते हैं। मैथ्यू को मूवीज़ देखना पसंद होता है और वो सिनेमा हॉल जाता है और वहाँ वो पहली बार इज़ाबेल को देखता है। फिर अगले दिन कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और मैथ्यू भी वहाँ होता है। वो इज़ाबेल को देखता है और उससे बात करने लगता है। इज़ाबेल उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है लेकिन तुम हमेशा अकेले ही रहते हो। तो मैथ्यू कहता है कि मैं अमेरिका से आया हूँ और यहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। थोड़ी देर बाद इज़ाबेल का भाई थियो भी वहाँ आ जाता है और इज़ाबेल मैथ्यू को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। इतने में पुलिस वहाँ आ जाती है और सब लोग भाग जाते हैं। वहाँ से भागने के बाद वो तीनों वहाँ से जाते हैं और उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है। घर जाकर मैथ्यू अपनी माँ को लेटर लिखता है और उन्हें इज़ाबेल और थियो के बारे में बताता है। अगले दिन थियो मैथ्यू को फ़ोन करता है और अपने घर पे उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। वहाँ जाकर मैथ्यू उनके पेरेंट्स से मिलता है और वो सब लोग डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त इज़ाबेल के डैड इंस्पिरेशन की बातें कर रहे होते हैं लेकिन मैथ्यू लाइटर से खेल रहा होता है। इज़ाबेल के डैड कहते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यंग मैन। मैथ्यू चालाकी से जवाब देता है और कहता है कि क्या आपने इस लाइटर को देखा है, ये यहाँ की हर एक चीज़ के साथ फिट बैठता है। इज़ाबेल के डैड उसे सुनते हैं और इस तरह की बातों से वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि काश थियो भी तुम्हारी तरह होता। लेकिन थियो की अपने डैड से नहीं बनती और उसका पूरा ध्यान स्टूडेंट राइट्स पे होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इज़ाबेल और थियो के पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और वो उन दोनों के लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं। इज़ाबेल और थियो मैथ्यू को रात को वहीं रुकने के लिए कहते हैं और वो रुक जाता है। थोड़ी देर बाद इज़ाबेल थियो को लिप्स पे किस करती है जो मैथ्यू को अजीब सा लगता है और फिर वो मैथ्यू को भी किस करती है और अपने रूम में चली जाती है। रात को मैथ्यू वॉशरूम जाता है और वापस आते टाइम वो देखता है कि थियो के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अंदर देखता है तो इज़ाबेल और थियो एक साथ सो रहे होते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। उन दोनों को इस तरह देखकर उसे अजीब सा लगता है और फिर वो सोने चला जाता है। अगले दिन इज़ाबेल के पेरेंट्स चले जाते हैं। इज़ाबेल मैथ्यू को जगाने आती है और उसकी चद्दर खींचने लगती है। मैथ्यू को थोड़ी शर्म आती है और फिर इज़ाबेल कहती है कि जल्दी से नीचे आ जाओ। मैथ्यू ब्रश कर रहा होता है और इज़ाबेल आकर उसके होंठों को छूने लगती है। वो उन पे लिपस्टिक लगाने को कहती है लेकिन मैथ्यू मना कर देता है। थियो नहाने के लिए कपड़े उतार देता है और वो मैथ्यू से कहता है कि हमारे पेरेंट्स अब घर पर नहीं हैं तो तुम भी यहीं हमारे साथ रह सकते हो और इससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। मैथ्यू इज़ाबेल से पूछता है तो वो कहती है कि ये मेरा ही आइडिया है। मैथ्यू उन्हीं के साथ रहने लगता है और एक दिन थियो और मैथ्यू के बीच में ईटन और चार्ली चैपलिन को लेकर बहस हो रही होती है और इज़ाबेल वहां आकर मूवी का एक्ट करने लगती है। वो मैथ्यू से मूवी का नाम पूछते हैं और वो बता देता है। थियो और इज़ाबेल मैथ्यू से इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो तीनों ही फिल्मों के शौकीन होते हैं। ये एक गेम होता है जो इज़ाबेल और थियो अक्सर खेलते हैं। इसमें कोई भी एक किसी पुरानी मूवी का एक्टिंग करता है और दूसरे को मूवी का नाम गेस करना होता है। अगर सही नाम नहीं बता पाए तो विनर जो चाहे उससे वो काम करवा सकता है। असल में एक पुरानी मूवी का सीन होता है जिसे इज़ाबेल और थियो खुद से करना चाहते थे, जिसमें तीन दोस्त एक आर्ट गैलरी में रेस लगाते हैं और ये लोग उन तीनों का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं। पहले मैथ्यू मना कर देता है क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाएगा, लेकिन बाद में वो मान जाता है। वो तीनों उस सीन को दोबारा करते हैं और मूवी का रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं। वो तीनों भीग जाते हैं और घर जाकर थियो मैथ्यू को अपने कपड़े देता है। मैथ्यू को इज़ाबेल की एक फ़ोटो मिलती है और वो उसे अपनी अंडरवेयर में डाल देता है। थोड़ी देर बाद इज़ाबेल मूवी का गेम खेलने लगती है और थियो मूवी का नाम नहीं बता पाता। तो इज़ाबेल थियो को एक एक्ट्रेस की फ़ोटो देखकर मास्टरबेट करने को कहती है और फिर वो मास्टरबेट करता है जो मैथ्यू को बहुत ही अजीब लगता है। फिर मैथ्यू और थियो एक बार में होते हैं और मैथ्यू कहता है कि मेरी भी दो बहनें हैं लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे ऐसा करने को कभी नहीं कहेंगी। वो कहता है कि मैंने तुम दोनों को एक साथ सोते हुए देखा था, वो भी बिना कपड़ों के। थियो कहता है कि हम दोनों जुड़वा हैं। पैदा होने के टाइम पर हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हम दोनों की बॉडी अलग है लेकिन दिमाग एक है और हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अगले दिन हम देखते हैं कि थियो एक मूवी का एक्ट कर रहा होता है। वो उन दोनों से मूवी का नाम पूछता है लेकिन वो दोनों नहीं बता पाते। थियो जीत जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने रोमांस करना होगा।
इजाबेल मान जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। मैथ्यू मना करता है, लेकिन थियो और इजाबेल के फोर्स करने पर वो भी रोमांस करने लगता है। उनको मैथ्यू के अंडरवेयर में इजाबेल की फ़ोटो मिलती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। मैथ्यू और इजाबेल के इंटीमेट होने के बाद हमें पता चलता है कि इजाबेल वर्जिन होती है। थियो और इजाबेल बस एक साथ सोते हैं और कुछ करते नहीं, और फिर उसके बाद इजाबेल और मैथ्यू हर रोज़ इंटीमेट होते रहते हैं। मैथ्यू इजाबेल से कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे और थियो के बारे में पता चल गया तो कि तुम लोग किस तरह से रहते हो। वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर हुआ तो वो सुसाइड कर लेगी, क्योंकि उसका मानना होता है कि भाई बहन के ऐसे रिलेशन को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतने में थियो इजाबेल के पास आकर लेट जाता है और मैथ्यू उसे थैंक्स कहता है, क्योंकि वो भी अब उन्हीं का पार्ट बन गया होता है। लेकिन थियो कहता है कि तुम हमारे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। इजाबेल और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। अगली सुबह इजाबेल एक डिश बनाती है और वो इतनी बुरी होती है कि कोई भी उसे खा नहीं पाता, और फिर वो तीनों एक केले को खाकर गुजारा करते हैं। वो तीनों बाथटब में नहा रहे होते हैं और थियो कहता है कि अमेरिकन्स वियतनाम में गरीबों को परेशान कर रहे हैं और उनके खेत जला रहे हैं, जिसके लिए वो पूरे अमेरिका को ब्लेम करता है। मैथ्यू कहता है कि उनकी गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट उन्हें फोर्स करते हैं ऐसा करने के लिए। वो कहता है कि मैं लकी हूँ जो यहाँ आ गया, वरना मेरे सारे दोस्त वहाँ वॉर में हैं। इजाबेल उन दोनों को शांत करती है और मैथ्यू से कहती है कि तुम कहते हो कि तुम हमसे प्यार करते हो, लेकिन हम कैसे मान लें। तो मैथ्यू कहता है कि मुझे क्या सबूत देना होगा। वो दोनों कहते हैं कि हम तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को शेव करेंगे। मैथ्यू को थोड़ा अजीब लगता है, वो गुस्सा हो जाता है और शेव नहीं करने देता। वो इतना गुस्सा होता है कि उनसे कहता है कि तुम दोनों का सिर्फ शरीर बड़ा हुआ है, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों वाली है, और अगर तुम इस तरह से रहोगे तो कभी भी बड़े नहीं हो पाओगे। मैथ्यू इजाबेल से कहता है कि तुम थियो के अलावा कभी किसी लड़के के साथ बाहर गई हो। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं गई। फिर अगले दिन मैथ्यू और इजाबेल डेट पे जाते हैं। वापस आने के बाद वो देखते हैं कि थियो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। इजाबेल थियो को इस तरह से देखकर जेलस हो जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर दूसरे दिन थियो मैथ्यू को प्रोटेस्ट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन मैथ्यू कहता है कि तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते हो और कुछ नहीं करते। अगर तुम्हें बदलाव चाहिए तो तुम्हें खुद आगे आना होगा और रेवोल्यूशन में शामिल होना होगा। फिर इजाबेल आती है और उन दोनों को अंदर ले जाती है। वो अंदर एक टेंट बना के रखती है जैसे वो बचपन में बनाते थे। वो तीनों बिना कपड़ों के सो जाते हैं और अगली सुबह उनके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। इजाबेल के पेरेंट्स उन तीनों को इस हालत में देखकर शॉक हो जाते हैं और उनको बिना उठाए उनके लिए चेक रख जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इजाबेल उठती है और चेक देखती है। उसे पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स को सब पता चल गया है। उसे पता होता है कि अब वो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाएगी। वो सुसाइड करने के लिए गैस पाइपलाइन खोल देती है और वापस थियो और मैथ्यू के साथ सो जाती है। लेकिन उसी वक्त प्रोटेस्ट वाले लोग नीचे होते हैं और एक पत्थर अंदर आने की वजह से थियो और मैथ्यू भी उठ जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये स्मेल कैसी है, तो इजाबेल कहती है कि ये टीयर गैस की स्मेल है। वो तीनों बाहर जाते हैं और रेवोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग पुलिस के ऊपर बॉम्ब फेंकने का प्लान कर रहे होते हैं, जिनमें थियो भी होता है। मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन थियो नहीं मानता और इजाबेल भी थियो के साथ चली जाती है। मैथ्यू इन सब में शामिल नहीं होना चाहता और वो उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर आखिर में हम देखते हैं कि पुलिस वाले उन स्टूडेंट्स पे चार्ज कर देते हैं और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।